पुरंजन पुरंजनी उपाख्यान। तो देवर्षि नारद कहते कि हे राजा प्राचीन बरी, मैं आपको एक पुरातन इतिहास सुनाता हूँ जिसे आप ध्यान पूर्वक श्रवण करें। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहत्सवा, तस्या विज्ञात नामासीत सखा विज्ञात चेष्टिता। हे राजन, पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का राजा था। पुरम शरीरम जन्यति इति पुरंजना, जो अपने कर्मों के अनुसार नए नए शरीर को धारण करे उसे पुरंजन कहते हैं। इस पुरंजन का एक अविज्ञात नाम का मित्र था। और अविज्ञात कौन है? साक्षात प्रभु। तो अविज्ञात के जन्म क्रम का कुछ पता नहीं था, तो वो प्रभु ही है जिनके जन्म और मृत्यु का कुछ पता ही नहीं, उनके कर्म का कुछ पता नहीं है, तो ईश्वर ही अविज्ञात है। एक दिन पुरंजन अपने मित्र अविज्ञात से आज्ञा लेकर सृष्टि पर भ्रमण करने के लिए आया। सृष्टि पर भ्रमण करने लगा। अब उसने एक 9 द्वार वाले नगर को देखा और उसके अंदर एक युवती को देखा, और पुरंजन ने उस नगर में प्रवेश किया। इसके अंदर एक सुंदर युवती थी जिसके 10 सेवक सेविकाएं थे, और एक महाराज 5 फण वाला नाग द्वारपाल की बात इसके नगर की रक्षा कर रहा था। पुरंजन ने उस सुंदर युवती को देखा तो कहा कि अरे आप कौन हैं, कहाँ से आई है, आपका गोत्र क्या है, आपका नाम क्या है, और आप इस नगर में क्या कर रही हैं? तब पुरंजनी ने कहा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा धाम क्या है, मेरा गोत्र क्या है, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तब पुरंजन ने उससे कहा कि आपको जब अपने बारे में कुछ भी नहीं पता तो आप मुझसे विवाह कर लीजिए, और अगर आपने मुझसे विवाह कर लिया तो मेरा नाम पुरंजन तो आपका नाम पुरंजनी। जब मालिक साहब डॉक्टर हो तो मालकिन अपने आप डॉक्टरानी कहलाने लगती है। उसी प्रकार आपका नाम पुरंजन, मेरा नाम पुरंजन तो आपका नाम पुरंजनी। पुरंजनी ने हाँ कह दिया और दोनों का विवाह होता है। दोनों कई वर्षों तक विहार करने लगते हैं। अब एक बार और पुरंजन उस पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया, बंधु इतना आसक्त कि जब वो हंसती तो वो भी हंसने लगता, जब वो रोती तब वो भी रोने लगता, जब वो भजन गाती तो वो भी भजन गाने लगता, जब वो महाराज शोक करती तो वो भी शोक करने लगता, जब वो भोजन करती तब वो भी भोजन करने लगता, इतना आसक्त हो गया। अब एक दिन क्या होता है, पुरंजन बिना पुरंजनी को बतलाए शिकार खेलने के लिए वन में चला। अब शिकार खेलकर वन में से शाम को घर लौटता है, महल में आता है, स्नान आदि किया और करने के बाद दास दासियों से पूछा कि इतना समय हो गया महारानी दिखाई नहीं दे रही है। दास दासियों ने कहा कि न जाने आज महारानी ने क्या ठान रखा है कि वह श्रृंगार का त्याग कर कर और कोप भवन में पड़ी है जमीन पर। जैसे ही कोप भवन का नाम पुरंजन ने सुना, दौड़े दौड़े पुरंजनी के पास आता है और कहने लगता है कि अरे पुरंजनी, मेरे से घोर अपराध हो गया, मैं तुम्हें बिना बतलाए ही शिकार खेलने के लिए चला गया, मेरे से तुम्हारा अपराध हुआ है, इसलिए अब तुम मुझे जो दंड देना चाहती हो वो दंड अब तुम मुझे दे सकती हो। पुरंजन के इस प्रकार विनय करने पर पुरंजनी प्रसन्न हो गए, कई वर्षों तक विहार करने लगते हैं। अब जब पुरंजन के मृत्यु का समय निकट आता है बंधुओं, तब उसे पुरंजनी की चिंता सताने लगती है, विचार करने लगता है पुरंजनी बड़ी भोली है, मेरे जाने के बाद इसका क्या होगा, ये कैसे रहेगी। और पुरंजनी का स्मरण करते करते उसने शरीर त्याग दिया। गीता में ऐसा कहा गया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावी। मनुष्य शरीर छोड़ते समय जिसका भी स्मरण करता है
उसको उसी के अनुसार अगला जन्म प्राप्त होता है। पुरंजन ने शरीर छोड़ते हुए पुरंजनी का ध्यान किया था, इसलिए स्मरण किया था, इसलिए उसे अगले जन्म में स्त्री में आसक्ति होने के कारण अगले जन्म में विदर्भ राज की पुत्री वैदर्भी के रूप में जन्म मिलता है। वैदर्भी विवाह के योग्य हुई, उसका विवाह मल्लध्वज के साथ होता है। मल्लध्वज के साथ वैदर्भी का विवाह संपन्न होता है। इन दोनों की अनेकों संतानें हुई। कुछ समय के बाद जब ये वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए तो वैदर्भी को राजा मल्लध्वज अपने साथ लेकर वन में तप करने के लिए आ जाते हैं, घोर तप करने लग जाते हैं। और जब इनके मृत्यु का समय निकट आया, उसी समय महाराज जब इनके मृत्यु का समय निकट आया तब वैदर्भी ने देखा कि मेरे पति का स्वर्गवास होगा, तो वह चिता को सजाकर महान विलाप करने लगती है। तभी इसका मित्र कौन था? अभी नाम बताया था, अभिज्ञात, इसे ढूंढता ढूंढता वहां आता है और इसे इस प्रकार घोर विलाप करते देख कहने लगता है, अरे तुम कौन हो? इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो? ये व्यक्ति कौन है? इस प्रकार के प्रश्न उससे पूछने लगता है। तब वैदर्भी ने कहा कि ये मेरे पति हैं। अभिज्ञात ने कहा कि तुमने मुझे पहचाना? उसने बोला नहीं। मैं तब अभिज्ञात कहता है कि मैं तुम्हारे पूर्व जन्म का सखा अभिज्ञात हूँ। तुम मुझसे आज्ञा लेकर सृष्टि पर भ्रमण करने के लिए आए थे और तुम यहाँ इतने आसक्त हो गए कि तुम वापस मेरे धाम को आए नहीं। अरे देवी, ना तुम विदर्भ राज की पुत्री हो, ना ही तुम्हारा नाम वैदर्भी है, ना ही तुम एक स्त्री हो। तुम अभी स्त्री हो, पूर्व जन्म में एक पुरुष थी। उस समय तुम्हारा नाम पुरंजन हुआ करता था और तुम्हारी पत्नी का नाम पुरंजनी हुआ करता था। बोले तुम ये सब कुछ भी नहीं हो, हम दोनों एक साथ विचरण करने वाले दो हंस हैं। तुम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो, उसका अनुभव करो। मित्र अभिज्ञात ने जब इस प्रकार के समझाया तब सब कुछ उसे समझ में आ जाता है और तब वह कहने लगती है कि मुझे सब कुछ समझ में आ गया, मैं कौन हूं। अच्छा महाराज, ये पुरंजन कौन है? अभी बताया था, हम और आप पुरंजन ही है। अभिज्ञात कौन है? अभी बताया है, ईश्वर परमात्मा ही अभिज्ञात है, जो एक दूसरे के लिए नहीं है महाराज, भोग विलास के लिए नहीं है, इस देह के लिए रहते और इस देह के रहते महाराज भगवान को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा साधन बतलाया गया है। तो अभिज्ञात कौन है? ईश्वर। अब पुरंजनी कौन है? एक सुंदर नारी है। 9 द्वारों वाला नगर कौन सा है? ये हमारा शरीर जो है ना, ये 9 द्वारों वाला नगर माना गया है। आँख, कान, नाक इत्यादि। 10 दास-दासियाँ कौन है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ। इस प्रकार ये 10 दास-दासियाँ। 5 फण वाला नाक कौन है? ये कोई और नहीं है, ये हमारे प्राण हैं, जो 5 फण वाला नाग है। चंड वेग कौन है? चंड वेग है 1 संवत्सर यानी कि 1 वर्ष। और 365 दास दासियां कौन है? 365 दिन और रात, दिन और रात को मिलाकर ये 365 दास दासियां हैं। तत्कर्मा हरितोषम यत्स विद्या तन मतरिया। हे राजन,
वास्तव में कर्म वह है जिससे भगवान श्री हरि प्रसन्न हो सके, और विद्या वह है जिससे चित्त भगवान के चरणों में लग सके। देवऋषि नारद के इस प्रकार समझाने पर राजा प्राचीन बरही ने देवऋषि नारद के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि आपने मेरे अज्ञान को दूर कर दिया और मेरे से पाप होने से मुझे बचा लिया। राजा प्राचीन बरही